माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनारंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Maiya Subhadra Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jai Prabhupada Jaya Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol युग धर्म हरि नाम संकीर्तनम यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण कृपया मुझे थोड़ा 1 मिनट दीजिए
हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आना हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है पुनः एक बार यहाँ पर आकर सत्संग में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो वरिष्ठ वैष्णव यहाँ पर श्रीमान रघुनाथ चंद्र श्रीमती श्री राधा प्रेमा माता जी से आशीर्वाद लेते हुए मैं आज का प्रवचन चालू करूँगा। तो अभी कुछ ही दिनों में आषाढ़ी एकादशी आने वाली है, सही है ना। तो आषाढ़ी एकादशी को शयन एकादशी भी कहते हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कुछ बड़ी एकादशी मानी जाती है। हालांकि वैष्णव संप्रदाय में सारी एकादशियों को एक ही समान मानते हैं, लेकिन कुछ बड़ी होती हैं जो पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। तो आषाढ़ी एकादशी बहुत फेमस है। हाँ, पूरे भारत के लोग आषाढ़ी एकादशी को मनाते हैं, जिसको शयन एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन भगवान शयन करते हैं। क्या करते हैं? शयन करते हैं माने सोते हैं। हाँ, तो जो हम लोग सोते हैं तो क्या होते हैं? हम लोग अंधकार में जाते हैं। हाँ, हम कुछ भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन जब भगवान सोते हैं, उनके सोने में और हमारे सोने में अंतर है। हाँ, हम सोते हैं तो हम तामसिक हो जाते हैं, लेकिन भगवान जब सोते हैं वो और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। उसको इसीलिए योग निद्रा कहते हैं। मतलब हम जब सोते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब भगवान सोते हैं तो वो और ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है कि 4 महीनों तक भगवान सोते हैं, हाँ, योग निद्रा में, और उसके बाद पुनः जाग जाते हैं। चतुर्मास बहुत हमारे भारत की संस्कृति में बहुत खास रहा है। बहुत महान जो वैष्णव हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है। चतुर्मास के महीने में नॉर्मली क्या होता है? बारिश गिरती है। तो डेफिनेटली जब बारिश गिरती है तो वो ट्रेवलिंग में उतना मन नहीं लगता। बाहर बारिश हो रही है, आप कहीं पे घूमने नहीं जाओगे बारिश के समय में। आप क्या करोगे? घर में रह के भजन कीर्तन करोगे, आनंद लोगे, अच्छा वातावरण रहता है। देखिए यहाँ पर एसी की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अब बहुत ही शीतल वातावरण है, निर्माण होता है चतुर्मास में। तो क्या होता है, चतुर्मास के महीने में बड़े बड़े जो भक्त हैं वो क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थलियों में जाते हैं और चतुर्मास के समय वहाँ पर अपने 4 महीने बिताते हैं और वहाँ पे अपनी साधना भक्ति करते हैं। तो इसीलिए चतुर्मास के महीने में बहुत ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। अगर हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना है?
बहुत ज़्यादा तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। हाँ, कोई माला कर रहा है तो माला को बढ़ाना चाहिए और जागरूक तरीके से भक्ति करनी चाहिए और सतर्क तरीके से ध्यानपूर्वक माला करने का प्रयास करना चाहिए। कभी देर रात तक माला होती है तो सुबह करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। चतुर्मास के महीने में अलग अलग ऑस्टेरिटीज करके, तपस्या करके, तो चतुर्मास में अलग अलग तपस्याएं होती हैं। हाँ, एक महीने में हम लोग क्या नहीं खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते नहीं खाते हैं, हरी भरी सब्जियां वर्जित होती हैं। एक महीने में दही वर्जित होती है, एक महीने में दूध वर्जित होती है और कार्तिक महीने में उड़द दाल वर्जित होती है। तो भक्त लोग इन सब का त्याग करते हैं। इसके परे भी भक्त लोग क्या करते हैं, कभी कोई स्वीट खाना छोड़ देता है, कोई एक रात का भोजन को त्याग देता है, कोई सवेरे भोजन नहीं करता, एक ही टाइम भोजन करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तपस्या करके भगवान की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश होती है। हाँ, तो ये होती है प्रामाणिक तपस्या जो भक्त करता है भगवान को, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या क्या होती है, हरिनाम जप, अपने माला को बढ़ाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चतुर्मास के महीने में जितना ज़्यादा हो सके हम सतर्क तरीके से भक्ति कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी चतुर्मास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, उनके बारे में छोटी छोटी विषयों में चर्चा करेंगे। भगवान के कितने सारे भक्त हुए, नहीं, हरिदास ठाकुर जी हुए, श्रीवास ठाकुर हुए, तुकाराम महाराज हुए। आषाढ़ी एकादशी में मैंने सुना है बहुत बड़ी बड़ी दिंडी जाती है। हाँ, चल के, मतलब मैं कभी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, महीनों तक चल के लोग जाते हैं। यहाँ से पंढरपुर जाने के लिए कितना समय लगता है, चल के कोई गए हैं कभी? आप गए हैं? अरे बहुत, कितना समय लगा माता जी आपको? एक पूरा दिन यहाँ से पंढरपुर? हाँ, तो हाँ, वो हम यात्रा में गए हैं। डिंडी मतलब हम चलते हैं, तो चल के कोई गया है पंढरपुर? तो चल के भी जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं? कितना टाइम लगता है, कितना महीना? एक महीना तो लगता होगा आराम से। 15 डेज 16, मतलब ये चल के जाना, मतलब हम जाते हैं वृंदावन में, वहाँ पे गोवर्धन होता है, 21 किलोमीटर का परिक्रमा करके हमको लगता है हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, 21 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे भक्त क्या करते हैं, चल के जाते हैं। ऐसा कहते हैं, कोई एक भक्त बता रहा था, जब भक्त लोग दिंडी में जाते हैं, चल के जाते हैं, तो विट्ठल भी उनके साथ होते हैं। हाँ, विट्ठल जी उनके साथ साथ चल के जाते हैं। मतलब ये भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति, तो इसीलिए चल के जाते हैं। हाँ, तो तुकाराम महाराज कहते हैं हर एक कदम में हमको यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हाँ, नाम घेता वाट चाली यज्ञ पाउलो पाउली, मतलब हर एक कदम में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जब भक्त लोग जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करते हुए और वहाँ पे हर एक कदम चलते हैं, तो हर एक यज्ञ में कीर्तन करते हुए हर एक कदम में हमको यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन की योजना करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत थोड़े में चर्चा करेंगे। भगवान के अनंत भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं। तो सर्वप्रथम हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त थे, तो सरल तरीके से बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। तो वो प्रसंग आता है जब एक वेश्या आती है हरिदास ठाकुर जी के पास, बहुत प्रयास करती है उनका मन विचलित करने के लिए, लेकिन नहीं होता। जब नहीं होता तो वो क्या होता है, निरंतर रूप से 3 रात तक हरिदास ठाकुर जी के मुखारविंद से निरंतर रूप से क्या करती है, हरिनाम का सेवन करती है, श्रवण करती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी इतने महान भक्त थे कि हर दिन 192 राउंड्स निरंतर रूप से करते थे, 24 घंटा जप करते थे। हाँ, एक बार क्या होता है, एक रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु होता है, हरिदास ठाकुर जी को बदनाम करने की कोशिश करता है और एक वेश्या को भेजता है उनके पास। जब वो वेश्या जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, हरिदास ठाकुर जी दरवाज़ा खोलते हैं और वो हमेशा एकांत में भजन करते हैं। अगर आप कभी भी हरिदास ठाकुर गूगल पे टाइप करोगे ना, हरिदास ठाकुर को टाइप कर, उनका एक ही चित्र आएगा, वो बैठे हैं जप कर रहे हैं और सामने तुलसी महारानी है, बस एक ही चित्र आपको आएगा। तो वो जप करते थे हमेशा तुलसी महारानी के सामने बैठ के। तो ये वेश्या आती है, भ्रमित करने का प्रयास करती है हरिदास ठाकुर जी को, निरंतर रूप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इस प्रकार से 3 रात तक हरिदास ठाकुर जी को भ्रमित करने का प्रयास करती है, लेकिन विफल हो जाती है।
जब वो वापस लौटती है, लेकिन उसने इतना श्रवण किया था हरिनाम का हरिदास ठाकुर जी के मुख से वहां पर बैठकर कि उसके हृदय का परिवर्तन हो जाता है। और हृदय का परिवर्तन होने के कारण उसके जो जितने भी अनर्थ हैं मिट जाते हैं और वो दंडवत डालती है किसको? हरिदास ठाकुर जी को। और हरिदास ठाकुर जी को बोलती है कि मुझे आपका शिष्य बनना है। मतलब देखो, वो एक वेश्या थी, लेकिन यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी की शिष्य बनने की मांग कर रही है। तो हरिदास ठाकुर जी से पूछती है, मुझे भगवान के प्रति आसक्ति कैसे होगी, भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, निरंतर लाओ नाम कर तुलसी से वन, आचिरत पावे तबे कृष्णेर चरण। क्या कहते हैं? निरंतर लाओ नाम, क्या करो? निरंतर नाम लो, भगवान के नाम निरंतर लेना चाहिए। निरंतर लाओ नाम कर तुलसी सेवन, मतलब क्या है? तुलसी महारानी की सेवा करें। तुलसी महारानी की तो बहुत प्रगाढ़ महिमा है, हर एक शास्त्र में अलग अलग जगहों पे वर्णन होता है। हाँ, भगवत गीता में भी जब भगवान भक्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या कहते हैं? सबसे पहले पत्रम, उनको सबसे पहले किसका स्मरण होता है? तुलसी के पत्ते का। हाँ, तो कहते हैं तुलसी का पत्ता जो अर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, तो क्या होता है? हाँ, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। अब भगवान को अगर खरीदना हो किसी को तो बिकते नहीं, आप कितना भी करोड़ दे दो बिकेंगे नहीं। लेकिन एक तुलसी का पत्ता अगर भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे तो भगवान कहते हैं वो रकम काफी है मुझे खरीदने के लिए। तो ये महिमा है। हाँ, तो निरंतर लाओ नाम कर तुलसी सेवाना, आचिरत पावे तबे कृष्णेर चरण। क्या कहते हैं? शीघ्र से शीघ्र, ये अगर दो चीज हम करेंगे, निरंतर भगवान का नाम लेंगे और तुलसी महारानी की सेवा करेंगे, तो शीघ्र से शीघ्र हमको भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति हो जाएगी। हाँ, इसीलिए क्या करना चाहिए हमको? निरंतर चतुर्मास के महीने में खासकर तुलसी की सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार से भगवान के एक और भक्त हुए जिनका नाम था श्रीवास ठाकुर। यहाँ पे कितने भक्त लोग जानते हैं? वैष्णव तो जानते हैं, लेकिन कितने भक्त लोग श्रीवास ठाकुर जी के बारे में जानते हैं? कोई जानता है श्रीवास ठाकुर के बारे में? हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं, ब्रह्मा जी के अंश हैं, ऐसा माना जाता है। और जो श्रीवास ठाकुर है वो किसके स्वरूप हैं? वो नारद मुनि के स्वरूप हैं। हाँ, अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ा होगा, हाँ, श्रीमद् भागवतम की रचना कैसी हुई पता है आपको? श्रीमद् भागवत की रचना कैसी हुई? बहुत ही एक कहानी है उसके पीछे। वेद व्यास जी जब संपूर्ण वेदों की रचना करते हैं, संपूर्ण वेदों को लिख देते हैं, फिर भी उनके मन में एक असंतुष्टि प्राप्त होती है। जब आप कोई एक ग्रंथ भी लिखते हो तो आपको बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, नहीं मैंने एक ग्रंथ लिखा, लेकिन श्रील व्यासदेव जी ने संपूर्ण वेदों की रचना कर दी, सभी वेद लिख डाले गणेश जी की सहायता से, लेकिन उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो समझ में नहीं आया। हाँ, 108 उपनिषद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो बाद में वेद व्यास जी के जो गुरु हैं, कौन है? श्रील नारद मुनि। तो वो आते हैं और वेद व्यास जी को बताते हैं कि आपने सारे वेदों की रचना तो कर दी, लेकिन शुद्ध भक्ति के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में शुद्ध तरीके से आपने रचना नहीं की, इसीलिए आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। और उनके कहने पर, नारद मुनि के कहने पर श्रील वेद व्यास जी 18वां पुराण जो है श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण, उसकी रचना करते हैं। और ये महापुराण भागवत पुराण क्या है? सारे वेदों का सार है, सारे वेदों का सार। आपने कोई ग्रंथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं, अगर आपने श्रीमद् भागवत का पठन पाठन कर लिया तो हमें जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं श्रील नारद मुनि के बारे में। तो जब श्रील नारद मुनि जी के बारे में वर्णन करते हैं तो नारद बताते हैं कि नारद मुनि जो है कितने महान भक्त हैं। नारद मुनि ने कितनों का उद्धार किया, नहीं ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, सबके गुरु रहे। डाकू हो, वाल्मीकि के भी गुरु रहे थे।
हाँ, मृगरारी हो, इतने सारे लोगों का उद्धार किया नारद मुनि ने। तो एक बार तो एक प्रश्न आता है कि नारद मुनि को यह संधि प्राप्त कैसे हुई। नारद मुनि से पूछा गया कि बाबा आप इतने महान भक्त कैसे बने, कौन सी तपस्या की आपने। तो नारद मुनि बताते हैं पिछले जन्म में, तो अपने पिछले जन्म के बारे में वर्णन करते हैं, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं नारद मुनि जैसे, वो अपने पिछले जन्म को जानते हैं। तो वर्णन करते हैं पिछले जन्म में मैं एक नौकरानी का पुत्र था। किसका? नौकरानी, मेड सर्वेंट, नौकरानी का पुत्र था। लेकिन क्या होता है, चतुर्मास के समय में कुछ भक्ति वेदांती, मतलब जो महान वैष्णव होते हैं, भगवान का गुणगान करने वाले होते हैं, वो एक समय पे उनके यहाँ पर आकर रुकते हैं। और जो वो वहाँ पे रुकते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और उसकी जो माता थी, जो एक नौकरानी थी, वो उनकी सेवा करती है। और यहाँ पे छोटा सा पुत्र जो नारद मुनि थे पिछले जन्म में, निरंतर रूप से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, निरंतर रूप से कीर्तन करते हैं, सुनते हैं। तो ये सुनने से क्या हो जाता है, एक आकर्षण प्राप्त हो जाता है, उनको मन में आकर्षित हो जाता है। जब कोई शुद्ध भक्त के मुख से कभी कृष्ण के बारे में सुनेंगे ना, तो एक आकर्षण प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी का अगर आप प्रवचन सुनेंगे, मतलब एक 70 साल का व्यक्ति है, मतलब उनका जो प्रवचन है, इतना उनका भारी आवाज है ना, बहुत भारी उनका आवाज है। मतलब अगर कोई अंग्रेजी सुनेगा तो समझ भी नहीं पाएगा। और 70 साल का जो एक व्यक्ति है, उसका आवाज कैसा रहता है, कितना भरा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी वहां गए, वहां पर प्रवचन देते थे। उनके मुख से सुन सुन के सारे लोगों का हृदय का परिवर्तन हो गया। समझ में आए ना आए, लेकिन प्रभुपाद जी की वाणी जब अंदर जाती थी, उनके सारे पापों को नष्ट कर जाती थी। इस प्रकार से उनके हृदय का परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पण कर दिया। उसी प्रकार से नारद मुनि सुनते रहते थे। अगर भगवान के बारे में जानना हो या भगवान के बारे में अगर आकर्षण को प्राप्त करना है ना, तो इसका एक सरल मात्र है, क्या करो, भगवान के विषय में श्रवण करो निरंतर रूप से। बस केवल हम श्रवण करेंगे। आज हम भक्ति में हैं, क्यों? क्योंकि हमने श्रवण किया था। किसी ने हमको बोला था भक्ति करने के लिए माला जपना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जब तक हम ये श्रवण नहीं करेंगे, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं किसी ने हमको बोला था, आ जाओ सत्संग में बैठो, प्रसाद लो, प्रवचन सुनो। तब ये हम सुनते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो शास्त्र में वर्णन आता है, अगर हम अपने कान जो है भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान सुनने में नहीं लगाते हैं, ऐसे कान नहीं है। ऐसे कान क्या है? सांपों के छुपने वाले बिल हैं। आप जानते हैं बिल में सांप छुपा होता है, तो ये सांपों के छुपने वाले क्या है? बिल है। अगर हम इससे भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेंगे। तो नारद मुनि निरंतर रूप से श्रवण कर रहे थे और महान वैष्णव थे, तो मन में एक आकर्षण जागृत हुआ। उनको लगा मैं भी भक्ति करूंगा, और भक्ति करने लगे। बाद में वो चतुर्मास के बाद वो तो चले गए, लेकिन उनके मन में वो भक्ति पनपने लगी, आसक्ति हुई कि मैं भी भक्ति करूंगा दृढ़ता पूर्वक। हाँ, कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव। हाँ, इस संसार में कितने सारे जीव हैं, सब भ्रमित हो चुके हैं। हाँ, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मतलब क्या? गुरु और कृष्ण का जो प्रसाद पा लिया, उसके जीवन में सफलता प्राप्त हो गई। तो इसीलिए नारद मुनि को वो बीज मिल चुका था उन लोगों से, और निरंतर रूप से भक्ति कर रहे थे। ऐसा हुआ कि काल के प्रभाव से उनकी माता की मृत्यु हुई और बाद में वो अकेले पड़ गए। अकेले पड़ के वो भटक रहे थे, भगवान की खोज कर रहे थे कि भगवान कहाँ पे हो, और एक जगह पे ध्यान कर रहे थे। बस ध्यान करते करते उनको एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, केवल एक क्षण के लिए, और उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत उन्होंने आंखें खोल दिया, देखा तो कुछ नहीं था। पुनः प्रयास किया, लेकिन उनको बाद में भगवान दिखे नहीं। लेकिन उनके इस प्रयास से ऐसा हुआ कि आकाशवाणी हुई, बोले कि अगले जन्म में आप नारद मुनि के रूप में आओगे, आप नारद मुनि बनोगे, और उस जन्म में आपको स्वतंत्रता रहेगी। आप जब कभी चाहे भगवान कृष्ण का दर्शन ले पाओगे। इसलिए नारद मुनि के पास फ्री वीजा है, वो जब चाहे
इस भूतल पे आते हैं, जब चाहे नरक में जाते हैं, जब चाहिए स्वर्ग में जाते हैं, जब चाहिए वो वैकुंठ में जाते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। इसीलिए बहुत बार जब श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में प्रवचन दे रहे थे ना, तो एक आसन रखते थे साइड में, बोलते नारद मुनि आके यहाँ पर बैठेंगे और श्रवण करेंगे। तो ये नारद मुनि की महिमा है। और नारद मुनि जी की कृपा है कि आज कलयुग में हम इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। नारद मुनि की महिमा है। उन्होंने बोला था कि इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो इस युग में निरंतर रूप से हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक व्यक्ति के मुख पर रहेगा क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वही नारद मुनि चैतन्य महाप्रभु के लीला में श्रीवास ठाकुर जी के रूप में आए। कौन? श्रीवास ठाकुर। अगर आप देखेंगे अपने अगर पंचतत्व को ध्यान से देखा होगा तो वहां पे श्रीवास ठाकुर होंगे और महान भक्त थे। जो भगवान के महान भक्त हैं, केवल क्या करते हैं? भगवान का भजन और कीर्तन करते हैं, दिन रात सोते भी नहीं थे। तुरंत हमको नींद आ जाएगा, हम कुछ पढ़ने बैठेंगे, लेक्चर में तो आता ही है, लेकिन भागवत पढ़ने बैठेंगे तो भी हमको नींद आ जाएगा। तो तुकाराम महाराज जी को भी जब वो भागवत पढ़ने बैठते थे उनको नींद आता था, लेकिन उनकी शिखा थी, तो शिखा को क्या करते थे? बांध लेते थे, एक लोहे को बांधते थे और पढ़ते थे। जैसे नींद आया तुरंत जाग जाते थे, उनको लग जाता था झटका। तो ऐसा करते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें नींद आता था। तो बाद में वर्णन आता है, कहते हैं कि भगवान निद्रा देवी को आदेश देते हैं कि आज से आप तुकाराम महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप कभी तुकाराम महाराज जी के पास नहीं जाओगे। और तब से बाद में तुकाराम महाराज जी कभी सोए भी नहीं, दिन रात भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, आज कोई करेगा तो कल बाद में उठने लायक नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन महान जो भक्त हैं वो कर सकते थे, उन पे कृपा होती है। श्रील प्रभुपाद जी भी 2 घंटा सोते थे। कोई सो सकता है 2 घंटा? सो नहीं सकता। उसी प्रकार से श्रीवास ठाकुर भी रात दिन भगवान का कीर्तन भजन करते थे, सोते तक नहीं थे। एक व्यक्ति उनसे पूछता है, अरे बोलते हो सुबह शाम बस कीर्तन करते रहते हो, हाँ, खाने पीने की कोई व्यवस्था करते हो कि नहीं? कुछ काम वाम करते हो कि नहीं? हाँ, कभी कभी हमको होता है 2-3 घंटा कोई देख लेता है ना जब करते हो, बोलते अरे दिन भर कीर्तन ही करते रहते हो, माला ही जपते रहते हो, हाँ, काम धाम करते हो कि नहीं? तो श्रीवास ठाकुर को भी ऐसा पूछा गया। श्रीवास ठाकुर बोले, मेरा सिर्फ एक ही काम है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एक ही काम है, और कुछ मेरा काम नहीं है। तो खाने पीने का क्या? कहाँ से लाते हो भाई? हाँ, कहाँ से व्यवस्था करते हो? श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, जो भी मुझे चाहिए, कुछ भी पदार्थ हो, कुछ भी चीज हो, अगर मुझे चाहिए तो मैं आंख बंद कर लेता हूं और 3 बार ताली मारता हूं। आप लोग मार के देखिए। हाँ, और बोलते हैं मैं आंख जब खोलता हूं ना तो जो मुझे चाहिए वो मेरे सामने होता है। बस हम आंख बंद करके 100 बार भी तालियां मारेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन नारद मुनि, श्रीवास ठाकुर जी का इतना विश्वास था भगवान पे कि वो उनकी जो भी आशा होती थी तो 3 बार ताली मारने से वो पूर्ण होती थी। तो बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोले जिस दिन मैं ताली मारूंगा और मेरे सामने वो नहीं आएगा जो मुझे चाहिए, उस दिन मैं गंगा में डूब के जान दे दूंगा। तो ये उनका विश्वास था भगवान पे। हाँ, ये उनका विश्वास था। सबको भगवान पे, अगर आप पशु पक्षी को भी देखें ना तो उनको भी विश्वास है, कहीं ना कहीं से उनको खाना मिल जाएगा। हाँ, ये हमारा ही ऐसा दुर्भाग्य है कि हम चिंता करते रहते हैं। हाँ, तो कहते हैं मृत को भी प्रभु दे लकड़ी कपड़ा और आग, जीवित नर चिंता करे ये बड़ा दुर्भाग्य। जो मरा हुआ होता है उसको भी भगवान लकड़ी कपड़ा आग की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? वो तो मर गया लेकिन किसी ना किसी प्रकार से उसकी व्यवस्था होती है कि नहीं? हाँ, लेकिन जो जीवित नर होता है वो चिंता करता रहता है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर बोले जो कुछ भी हो जाए मैं निरंतर रूप से भगवान का नाम लूँ। इस प्रकार से 24 घंटा भगवान का नाम लेते थे। और उनका जो घर था उसे श्रीवास आंगन कहते हैं। उन्हीं के आंगन में
चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण बलराम, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु वहां पर नृत्य करते रहते थे रात दिन तक, वहां पे बिना सोए 24 आवर्स कीर्तन होता था। तो एक बार क्या होता है, एक बार जो है अंदर उनकी बीवी होती है, उनका एक बच्चा होता है, और जो बच्चा होता है वो मर जाता है, और श्रीवास ठाकुर जी बाहर चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और श्रीवास ठाकुर जी को सुनाई देता है कि कोई तो रो रहा है। तो अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो मर गया है, बेटा जो है क्या हो गया है, मर गया है। तो बाद में बोलते हैं अरे क्यों रो रहे हो, तो बेटा मर गया है। बीवी को बोलते हैं, सबको बोलते हैं देखो ठीक है बेटा मर गया है, लेकिन आप क्या करो, रो लेकिन धीमे से रो। अगर आप जोर से रोगे तो क्या होगा, जोर से रोगे तो बाहर जो चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं वो नृत्य को छोड़ देंगे, कीर्तन को छोड़ देंगे और अंदर आ जाएंगे और यहां पर शामिल हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में, उनके कीर्तन में कोई भी बाधा है, मैं नहीं चाहता। इसलिए आप क्या करो, आप धीमे से रो। मतलब आप देख सकते हैं कि उनका स्तर क्या है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हाँ? हमारी बहुत आसक्ति होती है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनका स्तर वो था कि वो अपने बीवी बच्चों सबको त्याग दिए थे। त्याग मतलब त्याग नहीं दिए थे। कुंती महारानी की अगर आप प्रार्थनाओं को सुनोगे तो प्रार्थना करती है कि मुझे मेरे बच्चों से आसक्ति निरासक्ति हो जाए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, हमें अपने बच्चों के प्रति, कभी बच्चों के प्रति हो, अपने बीवी के प्रति हो, सगे संबंधी के प्रति बहुत आसक्ति होती है। क्या होती है, बहुत आसक्ति होती है, तो इसीलिए हम उनको प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं कोई हमारे काम आता है क्या? हाँ, कहते हैं स्त्री तो दरवाजे तक आएगी, सगे संबंधी कहाँ तक आएंगे, शमशान तक आते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद तो कोई नहीं आता। तो कहते हैं एक राजा की 4 बीवियां होती थी। एक राजा की क्या थी, 4 बीवियां थी, और वो 3 बीवियों को बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, और एक बीवी को वो कभी प्रेम नहीं किए। तो एक बार राजा के मन में एक शंका आती है, तो भगवत गीता पढ़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कभी ना कभी तो मरने वाले हैं। तो राजा एक पहली जो बीवी थी बहुत प्रेम करते थे उनसे, उनको पूछते हैं अरे मेरे मरने के बाद मेरे साथ आओगे क्या? वो रानी बोलते हैं मरने के बाद मैं आपके साथ क्या करूंगी, आप चले जाओ, मैं आपके साथ नहीं आने वाली। दूसरे बीवी से पूछते हैं जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, मरने के बाद आप मेरे साथ आओगे क्या? बोलते हैं देखो आप मरोगे तो मैक्सिमम आपके शमशान घाट तक हम आएंगे, उसके बाद हम नहीं आ पाएंगे, उसके बाद आप अकेले चले जाना जहां भी जाना है आपको। तीसरी बीवी से पूछते हैं मरने के बाद आप मेरे साथ आओगे क्या, जिससे वो प्रेम करते थे। वो बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मरने के बाद आपका क्या फायदा है, शरीर तो रहेगा नहीं आपका। और ये राजा जो अपने 3 पत्नियों को इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, बहुत उदास हो जाता है। मैं अपना पूरा जीवन दे रहा हूं इन 3 पत्नियों के प्रति, लेकिन कोई भी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, मृत्यु के बाद कोई मेरे साथ नहीं आएगा। तभी चौथी पत्नी आती है जिससे वो प्रेम नहीं करते थे, और चौथी पत्नी बोलती है मैं आपके साथ आऊंगी। तो राजा को बहुत दुख लगता है, अरे मैं 3 पत्नियों से इतना प्रेम किया लेकिन वो लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये चौथी पत्नी मेरे साथ आएगी। तो कहते हैं कि ये जो 3 पत्नियां वो क्या है, हमारे बीवियां, बच्चे, हमारे सगे संबंधी और हमारा धन। मृत्यु के बाद ये किसी काम के नहीं होते, और हम मनुष्य जीवन में इन्हीं सबको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और जो चौथी बीवी है वो क्या है, वो हमारे में हृदय में जो स्थित परमात्मा है, जिसके प्रति हम कभी ध्यान देते ही नहीं है। सब कुछ हम छोड़ देंगे, हाँ, चाहे लाख कमा लो हीरे या मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। कितना भी भर लो लेकिन कफन में जेब नहीं है, अकेले जाना है। लेकिन परमात्मा जो है, कृष्ण जो है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। 100 साल पहले भी हम थे, 100 साल बाद भी हम रहेंगे, 100 साल बाद कोई अन्य शरीर मिलेगा, कोई और बीवी बच्चे होंगे, हाँ, लेकिन भगवान हमारे साथ निरंतर रूप से रहेंगे। इसीलिए क्या होता है, श्रीवास ठाकुर जी का बच्चा मर जाता है, हाँ, तो वो बोलते हैं धीमे से रो। मुझे क्या होता है, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए,
और बाहर जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संकीर्तन में शामिल हो जाते हैं और वहां पे कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मन से जानते थे कि कुछ ना कुछ वही तो परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। हाँ, तो मन से जानते थे कि श्रीवास ठाकुर जी का बेटा मर गया, लेकिन भनक नहीं लगने दी। ऐसा बताया कि वो कुछ जानते ही नहीं है और कीर्तन करते रहे। श्रीवास ठाकुर भी कीर्तन करते रहे। बाद में बहुत देर 7-8 घंटे होने के बाद रुकते हैं और पूछते हैं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या। तो बाद में कोई उनको बताता है कि श्रीवास ठाकुर जी का जो बेटा है, सगा बेटा, वो मरा है। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं श्रीवास आंगन में और देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर जी का बेटा जो है मर गया है। तो बाद में वो बोलते हैं मुझे किसने बताया क्यों नहीं कि श्रीवास का बेटा मर गया है। तो बोलते हैं श्रीवास ने मना किया था। बोलते हैं श्रीवास बोल रहा था कि महाप्रभु का कीर्तन नहीं रुकना चाहिए। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु इतने रोते हैं, बोलते हैं श्रीवास ठाकुर जी आपका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा, इतना प्रेम करते हो आप मुझसे। तो वहां पे वो श्रीवास ठाकुर को एक वरदान देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं नारायण है। तो इसीलिए वो वहां पे वरदान देते हैं, किसको, श्रीवास ठाकुर को। वो बोलते हैं अगर भविष्य में ऐसा समय आ गया कि लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, आप लक्ष्मी जी जानते हैं, सब लोग लक्ष्मी के पीछे हैं क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए। तो ऐसा अगर भविष्य में दिन भी आ गया कि लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, तभी भी आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये श्रीवास ठाकुर को वरदान दिया। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप मेरे इतने अच्छे भक्त हो, अगर मैं चाहिए तो आपके बेटे को जिंदा कर सकता हूं। और वहीं पे वो सबके सामने उसके मरे हुए बेटे को जिंदा कर देते हैं। और जैसे ही वो बच्चे में प्राण आ जाता है तो बच्चा भी बोलता है मुझे क्यों बुलाया, यहाँ पर क्यों बुलाया, मैं तो आसानी से भगवत धाम चला गया था, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा। तो इस प्रकार से वो बच्चे का भी इतना प्रगति हो जाता है क्योंकि वो श्रीवास ठाकुर जी का बेटा है। एक बार तुकाराम महाराज जी के जीवन में भी ऐसा होता है, अगर आपने वो प्रसंग सुना होगा। अगर आपके पास किसी ने वो पुस्तक पढ़ी नहीं है, हमारे इस्कॉन में एक पुस्तक है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ तुकाराम महाराज, आप पढ़ेगा, उसमें एक सुंदर सी कहानी है। तो ऐसा होता है कि तुकाराम महाराज की बहुत बड़ी फौज होती है, सब लोग भगवान विट्ठल का नाम, पांडुरंग का नाम दिन रात लेते हैं। उसमें से एक व्यक्ति होता है जो निरंतर रूप से तुकाराम महाराज जी के साथ भगवान का भजन करता है, नाम का। और लेकिन उसकी बीवी जो थी ना, वो इतना सपोर्टिव नहीं थी। वो बोलते अरे क्यों जा रहा है इस तुकाराम महाराज के साथ, मत जा, घर में रुक, काम धंधा कर, हमारे बीवी बच्चे हैं, क्यों जा रहा है, मत जा। तो लेकिन ये व्यक्ति जो है इतना आसक्त हो चुका था तुकाराम महाराज के प्रति कि दिन रात उनके साथ भजन करता था, कीर्तन करता था। ऐसा वक्त आता है, एक काल के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। और जैसे ये व्यक्ति मरता है, और वो उसकी कोई बूढ़ा नहीं था, वो एक साधारण युवक था, और मर जाता है, उसकी बीवी पागल हो जाती है। और पागल उसी अवस्था में आती है और तुकाराम महाराज को इतना सुनाती है, इतना गालियां मारती है, बोलती ये सब आपके कारण हुआ, आपने उसको इतना उकसाया, दिन रात आपके साथ रहता था, कुछ क्या फायदा, उसको इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। अगर आपको भगवान में इतना विश्वास है तो आपके भगवान को बोलो अभी इसको जीवित करें। मतलब मरे हुए व्यक्ति को कोई जीवित कर सकता है क्या? कोई कर सकता है? कभी सुना है आपने? कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कर सकते हैं। देवकी के पुत्रों को जीवित किया, हाँ, अपने गुरुदेव के पुत्रों को वापस लाया। तो मरे हुए को जिंदा करना ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे तुकाराम महाराज एक सुंदर अभंग गाते हैं। तो अभंग में कहते हैं कि हे प्रभु, पहले आपने कितने ही मरे लोगों को जिंदा किया है, देवकी के पुत्रों को किया, अन्य बहुत सारे लोगों को आपने जीवित किया है। मरे हुए को जिंदा करना ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप आसानी से किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते हो। मेरी ये आपसे विनती है कि आप, वो बोलते हैं तुका मणे, मैं कह रहा हूं मेरी विनती है कि आप इस व्यक्ति को पुनः जीवित करें। और जैसे तुकाराम महाराज अभंग को खत्म करते हैं, वो व्यक्ति जीवित हो जाता है।
तो ये तुकाराम महाराज की अभंग की महिमा है। उनके अभंग इतने पावरफुल थे कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते थे। हाँ, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते थे। तो हमारे बीच ऐसे ऐसे भक्तों का उदाहरण है, इतने सारे भक्त बने जो हमको बार बार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान का नाम निरंतर रूप से लो। लेकिन क्या होता है ना, हम फंसे हुए हैं, मैं फंसा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इस समाज में। हाँ, जो हमारी जो परमात्मा है उसको हम क्या करते हैं? निगलेक्ट, देखते नहीं उसके पास। लेकिन बार बार संत साधु आके हमको बताते हैं, बाबा अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, उसी समय में हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। इसीलिए इस चतुर्मास में जो अभी आने वाला है 6-7 दिन में, सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप क्या करो? प्रण लो, हरिनाम करने का प्रण लो, अपने माला को बढ़ाओ, तपस्या करो। हाँ, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भगवान के नाम का जप करना। जब हम ये करेंगे ना तो भगवान की भक्ति मार्ग में बहुत आगे प्रगति कर पाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?